नमस्कार, मैं अभय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके आपकी फैमिली में फेसबुक पेज अभय कुमार सर और हमारा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी बाय अभय कुमार सर। आज हम बेटा पढ़ रहे हैं। आज स्टार्ट हो चुका है बेटा हमारा सेकंड टॉपिक और सेकंड टॉपिक को हम पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से और समझने का बारीकी से अच्छी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आज तो सेकंड टॉपिक सेकंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस और इंट्रोडक्शंस क्लास है ये। ठीक है, इंट्रोडक्शंस क्लास है 11th, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा। इसमें हम जान सकते हैं या जानते हैं संसार में हमारे आसपास असंख्य जीवित है। ठीक है, संसार या हम बात करें वर्ल्ड, संसार में क्या बेटा असंख्य असंख्य क्या है जीव है। जैसे हम बात करें कि कौन से जीव है बेटा, जीव में कौन कौन आ गया, जैसे जंतु है, ठीक है, और वनस्पति। ये वनस्पति वनस्पति है, जंतु है, कवक है, शैवाल है, कवक और शैवाल। समझना बेटा, कवक और शैवाल है। शैवाल आज पाए जाते हैं कहाँ पर, संसार में। जीव जंतु कवक वनस्पति शैवाल ये सब पाए जाते हैं कहाँ पर, संसार में, यहाँ पर। ये सभी जीव एक दूसरे के साथ अत्यधिक विविधता तथा भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। हम कह सकते हैं जितने भी ये जीव हैं वो क्या कह रहे हैं बेटा, ये एक दूसरे के साथ क्या, एक दूसरे के साथ क्या पैदा कर रहे हैं बेटा, विविधता, अलग विविधता, और क्या पैदा कर रहे हैं बेटा, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ये आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, आशा कर रहा हूं। पादपों और जंतुओं के बीच पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण मनुष्य में इनका अध्ययन करने के लिए अनेक कठिनाई का सामना करना पड़ा। मतलब पादपों और जंतुओं में, ठीक है, किसमें बेटा, पादपों और जंतुओं में भिन्नताएं अत्यधिक थी। तो इनका अध्ययन करने में, इनका क्या बेटा, अध्ययन करने में मनुष्य को बहुत कठिनाई हुई। आशा कर रहा हूं आपको ये टॉपिक जरूर समझ में आ रहा होगा, पादपों और जंतुओं के अध्ययन। ठीक है, क्या हुई, कठिनाई हुई या कठिनाई का सामना करना पड़ा। ठीक है, पादप तथा जंतुओं में पाई जाने वाली समानताएं व असमानताएं के आधार पर इनकी किस प्रकार पहचान की जाए। मतलब ये सोचा गया कि पादप और जंतु में, ठीक है, इसमें पादप और जंतु में समानता व असमानता, लक्षण देखे गए, इनकी भिन्नताएं देखी गई, कौन सी चीजें समान है या कौन से, ये सारा कुछ मैं जो लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चेक कर रहा हूँ मैं। ये किस आधार पर इनको अलग किया जाए या इनका किस प्रकार इनकी पहचान की जाए, यहाँ ये आपको समझ आ रहा होगा, आशा कर रहा हूं। इसके बाद जैसे ही मानव सभ्यता का विकास होता है, क्या बेटा, जैसे ही मानव से या ह्यूमन सिविलाइजेशंस का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का विकास होता है, क्या हो रहा है बेटा, विकास।
विकास होता है तो सोचने की बात यह है तो है वैसे ही मनुष्य जीवों के अध्ययन की सुविधा के लिए मनुष्य क्या कर रहा है, मनुष्य जीवों के अध्ययन के लिए बाह्य आकृति के साथ आंतरिक संरचना के आधार पर वर्गीकरण में व्यवस्थित करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जैसे विकास होता है किसका, ह्यूमन सिविलाइजेशन का, और उन्होंने जीव जंतुओं के बाह्य आकृति और आंतरिक आकृति, ठीक है भैया, ठीक है, जीवों का बाह्य आकृति तथा अंत आकृति का अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, प्रारंभ कर दिया। देखो मैं चिल्ला कर भी पढ़ा सकता हूँ, पर आपको एक सॉफ्ट तरीका से या मैं नर्वस तरीका से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी बारीकी से। ये नहीं है कि नहीं आ रही होंगी, आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से आप इसे समझ रहे होंगे। ठीक है, आधार पर वर्गीकरण या अध्ययन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, वर्तमान में जो जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है बेटा, वर्तमान में बायोलॉजी के अंतर्गत लगभग 1.5 मिलियन, कितने बेटा, लगभग 1.5 मिलियन 5 मिलियन जीवित जीव ज्ञात हो चुके हैं। क्या बेटा, जीव कैसे जीवित ज्ञात हो चुके हैं, असंख्य जीवों, क्या बेटा, असंख्य जीवों का अध्ययन और व्याख्या करने के बाद उनकी पहचान के आधार पर उनका क्या किया गया, नामांकन किया गया। क्या किया गया बेटा, नामांकन। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो जीव हैं उनके क्या है, ये क्या है, असंख्य है, और अध्ययन किया उनका, असंख्य जीवों का क्या किया, अध्ययन। ठीक है, असंख्य जीवों का क्या किया, अध्ययन किया, और क्या किया बेटा, उसकी पहचान की। क्या बेटा, पहचान की। पहचान करने के बाद क्या क्या किया बेटा, उनके आधार पर उनका नामकरण किया, उनके आधार पर उनका नामकरण किया। तो ये आप किया जा चुका है या किया, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई होगी। ये मैंने आपको थोड़ा समझाने का प्रयास किया बेटा यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पे जीवों का उनकी बाह्याकृति और आंतरिक संरचना तथा विकासकीय संबंधों के आधार पर पदानुक्रम की श्रेणियों में वैज्ञानिक विधि में व्यवस्थित करने के क्रम को जैव वर्गीकरण कहते हैं। ये जो डेफिनेशंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ, और ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, फिर वर्गीकरण के लाभ हम पढ़ेंगे और उन्हें पढ़ने का बहुत अच्छी तरीके से प्रयास भी करेंगे। यहाँ थोड़ा मैं इसे रफ कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसे जो आप लिखा मिटा सकते हैं और मिटाने का नोट कर सकते हो, मिटाल तो नहीं रहा, ऐसा नहीं है। देखो सारी चीजें हैं, बारीकी से करने में ही मजा आता है, ये ध्यान रखना। अब देखो जीवों के उनकी बाह्याकृति मैं देता हूँ, जीवों के उनकी बाह्य आकार की आंतरिक संरचना और
तथा विकासशील संबंधों तथा विकासशील संबंधों विकासशील संबंधों के आधार पर पदानुक्रम और क्या बेटा की श्रेणियों में वैज्ञानिक विधि में व्यवस्थित करने को क्या कहते हैं बेटा? जैव वर्गीकरण कहते हैं। जैव वर्गीकरण कहते आशा कर रहा हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जीवों की उनकी बाह्य आकार की, ठीक है, आंतरिक संरचना, विकासशील संबंधों और पदानुक्रम की श्रेणियों में वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित करने को ही क्या कहते हैं बेटा? जैव वर्गीकरण कहते हैं। तो यह वीडियो हमने यहीं समाप्त करेंगे। अब इसके बाद है जैव वर्गीकरण के लाभ, उनको पढ़ेंगे और उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताएं और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।